अब हम पारा नंबर 22 पे आ जाते हैं। सूरत अल अहज़ाब कल शुरू हुई थी, बिल्कुल इब्तदाई हिस्सा हमने कल लिया था और आज ये सूरत मुकम्मल इस पारे के अंदर मौजूद है। सूरह नूर में जो हमने माशरती अहकामात पढ़े थे, महरम रिश्तों की फहरिस्त आई थी, कुछ चीज़ों की हिदायत की गई थी। सूरह अहज़ाब उससे पहले नाजिल हुई थी। इस सूरत में इब्तदाई तौर पर कुछ चीज़ अहकामात आए थे जिनको बाद में आके सूरह नूर ने मुकम्मल किया। शुरू होता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से मुखातिब हुआ जाता है, ए नबी की बीवियों, क्या तुम दुनिया चाहती हो या आखिरत चाहती हो। ये उस वक्त का जिक्र है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान थे, एक के बाद एक गज़वात और बहुत सारे चैलेंजेस का सामना था। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज थी माशी लिहाज से परेशान थी और उनको ये लगता था कि उनको माशी लिहाज से मज़ीद सहूलत मिलनी चाहिए। तो अल्लाह ताला ने उस वक्त उनके सामने ये चॉइस रखी थी कि अल्लाह के नबी का साथ या दुनिया। हमने पहले भी पढ़ा था ना कि दुनिया की चीज़ें जो हैं ये तुम्हारी कोई कामयाबी का फैसला करने वाली नहीं है और ये कम या ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ यकीनन आखिरत की कामयाबी है। तो दोनों में से एक चीज़ चूज़ कर लो, एक रास्ता ले लो। जब वो एक रास्ता ले लिया जाए तो उसके बाद फिर उस रास्ते में जो आता है उसको फेस करना होता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज को ये इख्तियार दिया था कि तुम लोग इसमें से चाहती हो कि तुम्हें दुनिया मिले, आसाइश मिले, आसानी मिले, तो फिर मैं तुम्हें तलाक दे देता हूँ, और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं तुम्हें आखिरत चाहिए और नबी का साथ चाहिए तो फिर तुम खुद मुंतखब कर लो। और सभी ने यही कहा था कि नहीं, हम अल्लाह और उसके रसूल को इख्तियार करती हैं। उसके बाद फिर फरमाया कि तुम्हारे लिए तो दोहरा अज़ाब या दोहरा अजर है, इसलिए कि जो लीडरशिप की जगह पर होता है ना, तो फिर वो दो लोगों का हिस्सा उठाता है, अपना भी और दूसरों का भी, अच्छा भी, यानी ये सवाब भी होता है। जो भी आप चीज़ करते हैं वो आपके लिए सवाब बनती चली जाती है, लेकिन दूसरी सूरत में अज़ाब भी हो सकता है। फिर ये फरमाया कि तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, यानी तुम्हारी ज़िंदगी वैसी नहीं हो सकती जो किसी भी और औरत की हो सकती है। उसके बाद फिर हिदायत आ जाती हैं और यहाँ से शुरू होती हैं माशरे की इस्लाह। पहला हुक्म मिलता है दबी आवाज़ में बात ना करो, और ये हुक्म सिर्फ उनसे नहीं है, ये हुक्म हम सब के लिए है। यानी एक जनरल हुक्म है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज के ज़रिए हम सबको दिया गया कि तुम्हारी ज़बान से, तुम्हारे लहजे से, तुम्हारे बात करने से कोई गलत मैसेज ना जाए। टू द पॉइंट, ज़रूरी और बहुत नरमी और बहुत आवाज़ में अट्रैक्ट करने वाली आवाज़ में बात ना की जाए। फिर उसके बाद ये कि घरों में टिक कर रहो। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि औरत का जो असली महाज है ना, जो उसकी जिम्मेदारी है, वो उसका घर है। अल्लाह ताला ने औरत और मर्द की अलग अलग फील्ड तय कर दी है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। कि अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, ना दोनों को अजर में कमी की जाएगी, ना दोनों अल्लाह ताला के नज़दीक कोई कम या कोई ज़्यादा है। लेकिन जब काम करने जाते हैं, जब हम किसी ऑफिस में भी जाते हैं, तो हर एक की वर्क प्लेस अलग अलग होती है ना, ताकि आपस में मसाइल ना हो, पहले से तय हो जाता है कि किसकी बाउंड्री क्या है। अल्लाह ताला ने औरत और मर्द के दरमियान भी बाउंड्रीज तय की हैं कि तुम्हारी असली जगह ये है। उस जगह को बरकरार रखने के बाद अगर औरत मज़ीद कोई सलाहियतें अपनी डालना चाहे, मशवरे दे, कहीं जॉब ज़रूरतन करना चाहे, एक माशरे में कोई हिस्सा डालती है, ज़रूर डाले, लेकिन उसका जो असली काम है, जो उसका एग्जामिनेशन पेपर है, जो अल्लाह ताला उससे पूछेंगे, वो उसका घर है। उसके बाद ये कि जाहिलियत किसी सज धज ना दिखाती फिरो। ज़ाहिर है जाहिलियत एक उस सोच का नाम है जिसमें औरत को एक ऑब्जेक्ट समझा जाता है, और उसमें औरत की ज़रूरत है कि वो अट्रैक्ट करने वाली हो। औरत की ज़रूरत है कि माशरे में उसकी कबूलियत इस वजह से है कि वो कितना ज़्यादा अपने आप को प्रेजेंटेबल बना के लोगों के सामने पेश करे। इस्लाम इसका ऑपोजिट करता है। वो कहते हैं तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जो इज्जत चाहिए तुम्हें बहैसियत माँ, बहन, बेटी तुम्हारे घर के अंदर मिलेगी आकर, और तुम्हें उसको लेने के लिए किसी के सामने पेश होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर हिदायत की कि नमाज कायम करो, ज़कात दो, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करनी है। ये नहीं हो सकता कि किसी मामले का फ़ैसला अल्लाह और रसूल कर दें और उसके बाद कोई और कहे कि नहीं मैं ये मानूँ और मैं ये ना मानूँ। फिर उन लोगों का जिक्र किया गया जिनको मग़फ़िरत और बड़ा अजर मिलेगा, और इसके अंदर अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पे मेंशन किया है, हर सिफत में मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों इस्तेमाल किए गए हैं कि इस्लाम लाने वाले, मुस्लिमीन भी आया है, मुस्लिमात भी आया है, और इसी तरह सारी सिफ़ात में ईमान लाने वाले, अमल करने वाले, सच्चे लोग, सब्र करने वाले, अल्लाह के आगे झुक जाने वाले, सदका देने वाले, रोज़ा रखने वाले, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले और अल्लाह को कसरत से याद करने वाले, उठते बैठते लेटते, ये वो लोग हैं जो अल्लाह ताला से अजर ले जाएंगे, और इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मर्द था या वो औरत थी।
उसके बाद फिर हम आगे आ जाते हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया गया। पहले तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाज़त दी गई, बल्कि तलकीन की गई, हिदायत की गई कि आप हज़रत ज़ैनब से निकाह करें, क्योंकि हज़रत ज़ैद जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुँह बोला बेटा बनाया हुआ था और वो हज़रत ज़ैनब को तलाक देना चाहते थे। तो इससे उस रस्म को भी तोड़ना मकसूद था जो हमने कल पढ़ी थी कि कोई भी मुँह बोला बेटा इस्लाम में नहीं होता, यानी खूनी रिश्ते जो अल्लाह ने बनाए हैं वही होते हैं। फिर फरमाया कि अल्लाह के रसूल खातमुन नबीयीन है, अब कोई नबी नहीं आएगा, ये कुरान ने ऐलान कर दिया है। उसके बाद गवाही देने वाले हैं, अब दुनिया में तो देंगे ही गवाही, आखिरत में भी गवाही देने वाले हैं कि पैगाम पहुंचा दिया। बशारत देने वाले हैं, हम सबको डराने वाले हैं, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले हैं, रोशन चराग हैं। और आपके लिए बीवियां हलाल कर दी गई कि आप मजीद निकाह कर सकते हैं। इसमें एक लफ्ज़ आया है रोशन चराग, ज़रा अपने तस्वुर में लाइए, एक चमकता हुआ चराग, रोशनी, लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है सिराजम मुनीरा। और यही मेरा आज आपसे सवाल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोशन चराग होने से क्या मुराद है, क्या समझ आता है इससे। उसके बाद हम आगे चलते हैं, फिर और हिदायत आ जाती हैं, और वो हिदायत ये हैं कि देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर बिला इजाज़त ना जाया करो, क्योंकि आपको इससे परेशानी होती है। ये भी होता है कि लोग खाने के वक्त आते हैं और फिर इंतज़ार करते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इतनी मुश्किल ज़िंदगी में ये मज़ीद मुश्किल का सबब बनता है। फिर हमने जो सूरह नूर में पढ़ा कि इसका नेक्स्ट स्टेप ये था कि आपस में भी एक दूसरे के घर जाओ तो इजाज़त लेके जाओ, वापस जाना पड़े तो वापस चले जाओ, यानी ये जो बाउंड्रीज़ और हदूद हैं वो यहाँ से तय होना शुरू हुई थी। फिर उसके बाद फरमाया कि कुछ मांगना हो तो पर्दे के पीछे से मांगो, यानी वो पर्दे के अहकामात जो अब शुरू हो रहे हैं उसका लिहाज रखने का हुक्म दिया जा रहा है। और फिर वही बात आई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ ना दो। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियां थीं, पहले ये गुजरा था कि उनको उम्महातुल मोमिनीन करार दिया गया था, और यहाँ पे ऐलान कर दिया गया कि वो सबकी माएँ हैं, अब उनसे किसी मुसलमान का निकाह नहीं हो सकता। उसके बाद फिर करीबी महरम लोगों की फहरिस्त आई है। ये महरम रिश्ते वो हैं जिनसे रोज़ का मिलना होता है, जिनसे इज़्ज़त और रिस्पेक्ट का ताल्लुक़ होता है, वो घरों में आए बैठें, कोई मुज़ायक़ा इसके अंदर नहीं है। फिर फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह और उसके फ़रिश्ते दुरूद भेजते हैं, तुम भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा करो। हमने पहले ये पढ़ा था ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसा ताल्लुक़ होना चाहिए, और आपने इसके जवाबात लिखे थे, उसमें एक इजाफ़ा और कर लीजिए कि अल्लाह के नबी के जहाँ पे भी हम नाम सुने कोशिश करें कि हम ज़रूर दुरूद पढ़ें। इसके अलावा ये भी बहुत सारी बशारतें हैं कि जब बंदा दुरूद भेजता है तो अल्लाह और उसके फरिश्ते उस बंदे के ऊपर दुरूद भेजते हैं। और कौन सा दुरूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा भी गया तो आपने जो सिखाए थे उसमें सबसे ज़्यादा जो मुक़द्दम है वो दुरूद इब्राहिमी है जो हम नमाज में पढ़ते हैं। उसके बाद फिर फरमाया कि अपने चादरों के पल्लू लटका लिया करो। इसके बारे में पूछा गया सहाबा से भी कि इसका क्या मतलब है, तो उन्होंने दुपट्टा अपने सर पे डाल के इस तरह ढांपा कि एक आंख खुली रहे, यानी या दो आंखें खुली रहें और इससे नज़र आता रहे। इसका मकसद ये है कि तुम पहचानी जाओ, पता चले, ये जैसे हमने पहले शायर की बात की थी कि पता चले, पहचाना जाए, एक सिंबल नज़र आए। दूसरा ये कि तुम्हें माशरे की उन औरतों की तरह ना समझा जाए जो हमने पहले पढ़ा कि जाहिलियत की सज धज दिखाती हैं, इसलिए दिखाती हैं कि वो लोगों को अट्रैक्ट करें। तुम अपने आप को उनसे अलग रखो, ये इस्लाम का ड्रेस कोड है। और इसका जो मकसद बता दिया ना कि ताकि तुम अलग नज़र आओ, ताकि तुम्हारी ये पहचान बने, ताकि तुम्हें सताया ना जाए, ये मकसद पूरा होना बहुत ज़रूरी है। अगर बुर्का पहन के भी ये मकसद पूरा ना हो तो उसको भी देखने की ज़रूरत है। मतलब असल चीज़ जो रिक्वायर्ड है वो ये है कि आप उस तरह दूसरी बाजारी औरतों की तरह लोगों को जा के अट्रैक्ट करने वाली खातून नहीं है। आपकी एक बहुत कीमती जगह है, बहुत इज्जत वाली। उसके बाद फिर जिक्र है इस बारे अमानत का कि जो अल्लाह ताला ने अमानत दी है दीन और कुरान की शक्ल में, इसको इंसान ने उठाया है और इसकी वो जवाबदेही करेगा। यहाँ पे सूरह अहज़ाब मुकम्मल होती है, दूसरा रुबा आता है और सूरह सबा शुरू होती है। सूरह सबा मक्की सूरत है, शुरू होती है तारीफ़ है उस अल्लाह के लिए। कुरान भी इसी से शुरू हुआ था ना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तारीफ़ है उस अल्लाह के लिए जिसकी जो जो सिफ़ात यहाँ पर आई हैं, मालिक है हर चीज़ का, हर चीज़ की हिकमत जानता है, हर चीज़ से वाकिफ़ है, ख़बर रखता है, इल्म रखता है। रहीम भी वही है, रहमत का मामला भी वही करेगा और बख्शने वाला भी वही है। फिर क्यों ना हो उसकी तारीफ़, कोई है जो इतना तारीफ़ के काबिल हो। और उसके बाद फरमाया कि क़यामत के दिन तो सारी चीज़ों का बदला दे दिया जाएगा। जो जो लोग कर कर आ रहे हैं, चाहे वो नेकी करके आ रहे हैं, बहुत सारे उनके लिए जन्नत में जगह होंगी, और जो बुराई करके आ रहे हैं वो भी ज़रूर बदला पाएंगे। उसके बाद हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान को दी गई इनायतों का जिक्र किया है कि अल्लाह ताला जब मदद करना चाहता है तो अल्लाह ताला अपनी मखलूक़ात से भी कर देता है। और ख़ास तौर पर हज़रत दाऊद को जो लोहे का जिक्र किया गया है कि क़ुव्वत अल्लाह ताला ने उनको अता की थी। उसके बाद फिर तबाह हाल बस्तियाँ जो नज़र आती हैं,
आस पास देखो, इससे पहले कौन कौन सी कौमें थीं, क्या कहती थीं, क्या हुआ, क्या दावे करती थीं, और ये तुम्हारे लिए इबरत की जगह है। फिर ये फरमाया कि शफाअत करने वाला, हमें बड़ा अकीदा होता है कि हम चाहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शफाअत कर दें और हम जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। या कभी ये लगता है कि कोई पीर होंगे, कोई फ़कीर होंगे, किसी के मज़ार पे चले जाएंगे। अल्लाह ताला ने उस अकीदे को यहाँ पे उसकी जड़ काटी है कि शफाअत करेंगे, अगर नबी शफाअत करेंगे तो अल्लाह की इजाज़त से ही करेंगे। ये मुमकिन नहीं है कि मेरे नामा अमाल में तो पूरा स्याह हो, सारी बुराइयां मैं करके आऊं और फिर उसके बाद मैं शफाअत लेके जो है वो जन्नत में चली जाऊं। ये तो अल्लाह के कानून इंसाफ से भी टकराता है ना। जो इंसान नेकियां करके नहीं आया और जो दूसरों के हक मार के आया और जिसने बहुत सारी ज्यादतियां की हैं तो उसको सज़ा क्यों ना मिले। तो इसलिए कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है जन्नत में जाने का। ये नहीं है हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं कि अगर ये कर लो जन्नत में दाखिल हो जाओगे, हदीसें भी मिलती हैं हमें पास, लेकिन वो सिर्फ बोनस होते हैं, बोनस पॉइंट्स होते हैं। लेकिन नाम अमाल की बेस होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी किसी चीज़ से तसल्ली देके आप अपनी ज़िंदगी को ये आखिरत के रास्ते के बजाय दुनिया के रास्ते में चलाएंगे तो हम बेवकूफ़ी करेंगे। नाम अमाल हमें पहले अपना सही करना है, फिर ये चीज़ें हमारे काम ज़रूर आएंगी। फिर उसके बाद फरमाया उस दिन क्या होगा जब ये अपने रब के हुजूर खड़े होंगे। अल्लाह ताला ने मंजर कशी की है कि हर इंसान को आना तो वही है, कुछ देर समझे ना समझे, डिनाइल में चला जाए, आना तो है। हर एक ने खड़े हो जाना है आकर और हर एक ने आगे बताना है कि क्या करके आए थे। और उसके बाद फिर फरमाया कि देखो रिस्क की फिक्र ना करो। यहाँ पे जो आयत है ना जिसका टुकड़ा मैंने लिखा है वह हुआ खैरुर राज़िकीन, ये वो आयत है जो हम दुकानों पे लगाते हैं, जो हम घरों पे लगा देते हैं। इसका मतलब क्या है? सबसे बेहतर रिस्क देने वाला अल्लाह है। अगर उसने रोकना हो कोई नहीं देख सकता, और अगर उसने देना हो कोई रोक नहीं सकता। और ये रिस्क हमसे कैसे कैसे फैसले करवा लेता है ना। हमें लगता है हमने सोचना है, हमने प्लान करना है, हमने किसको देना है किसको नहीं देना है, हमारे ज़रिए हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, खर्च क्या करेंगे, अल्लाह के लिए दे दिया तो कम ना पड़ जाए, पता नहीं और इतना कमा सकेंगे कि नहीं कमा सकेंगे। अल्लाह ताला फरमाता है कि ये फैसला करने वाले तुम नहीं हो। अल्लाह देता है जितना उसने तुम्हारे लिए लिखा है, और उसके लिए तुम्हें अल्लाह ही से रुजू करना है। और अल्लाह के लिए खर्च करते हुए तुम्हें यह फिक्र नहीं होनी चाहिए कि तुम्हारे रिस्क में कोई कमी हो जाएगी, या बज़ाहिर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे पास तंगी है, तो मांगना तुम्हें अल्लाह ही से है, वही दे सकता है। और उसके बाद फिर झुटलाने वालों के अंजाम का जिक्र किया है कि जो लोग दुनिया में अल्लाह को झुटलाते रहे आखिरकार वो अपना अंजाम देख कर रहेंगे। यहाँ से सूरह फातिर मक्की सूरत का आगाज़ होता है। इब्तिदा होती है कि रहमत तो अल्लाह ही दे सकता है, और रहमत वो चीज़ है जिसके हम सबसे ज़्यादा मोहताज हैं। दुनिया में भी हैं, क्योंकि दुनिया में हमें कोई अपनी रहमत से ढांप नहीं सकता कि मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएं। और आखिरत में भी होंगे जब हमारा नाम अमल इस काबिल नहीं होगा कि हम जन्नत में जा सकें, तो हम अल्लाह की तरफ देख रहे होंगे, तो अल्लाह ही रहमत देगा। उसके बाद ये कि धोखे में ना डाले तुम्हें दुनिया की ज़िंदगी, या कोई और धोखेबाज या कोई शैतान, किसी से धोखे में ना आना। फिर फरमाया कि इज़्ज़त तो अल्लाह की है, जिसे अल्लाह इज़्ज़त देना चाहे। दुनिया में इंसान चाहता क्या है? कभी स्टेटस लगाता है, कभी ट्वीट करता है, कभी ब्रांडेड कपड़े दिखाता है, कभी अच्छे से जूते और पर्स ले लेता है, कभी अपनी शॉपिंग का जिक्र करता है, कभी बहुत अच्छा टेबल सजा के दावतें करता है। किस लिए करता है? इज़्ज़त बढ़ाने के लिए माशरे में। अपनी इज़्ज़त कहाँ से आती है? अल्लाह दिलों में डालता है। अल्लाह बाज़ लोगों की इज़्ज़त दूसरों के दिलों में ऐसे डाल देता है कि इंसान हैरान हो जाता है। अल्लाह अपने फरिश्तों के ज़रिए लोगों की इज़्ज़त बढ़ाता है। तो लेकिन इज़्ज़त हासिल करने के दो गुर भी यहाँ पे बताए हैं, और वो क्या है? पाकीज़ा कौल और अमल सालेह। सिर्फ बातों से नहीं, पाकीज़ा कौल तो होगा कि हमने अल्लाह की मानी, अल्लाह की अताअत की, साथ में अमल सालेह भी होगा, तो अल्लाह ताला तुम्हारा मकाम माशरे में बढ़ा देगा। लोग तुम्हें इज़्ज़त नहीं दे सकते, अल्लाह दे सकता है। उसके बाद चौथे रुबा के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले आता है कि लोगों, तुम सब अल्लाह के सामने मोहताज हो। जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है अंतुमुल फुक़रा, तुम सब फ़कीर हो अल्लाह के सामने। तुम्हारी ज़रूरत है कि तुम अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांगो, एक एक चीज़ मांगो। और उसके बाद फरमाया कि ये वो तजारत जो तुमने अल्लाह ताला से की है ना, याद आ गई आपको सूरह तौबा कि अल्लाह से जानो माल हमने बेचे हुए हैं अल्लाह के हाथ। तो ये जो तजारत है इसमें कोई नुकसान थोड़ी है, और दुनिया की तो सारी तजारतों में नुकसान का डर है, ये वो तजारत है जिसमें कोई नुकसान नहीं है। फिर फरमाया कि मुसलमान जिनको हमने किताब अल्लाह का वारिस बनाया है, आज मैं और आप जिनके हाथ में ये किताब है, और वारिस कैसे हैं? क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये किताब आपकी वसीयत है और मेरे हाथ में है। अब इस किताब को ज़मीन में फैलाना मेरा और आपका काम है। इन वारिसों में तीन तरह के लोग हैं, इसी आयत में जिक्र है। एक तो वो हैं जो अपने नफ्स पे जुल्म करते हैं, गुनाह करते हैं, अपने आप को जहन्नुम के लिए तैयार करते हैं। दूसरे वो हैं जो बीच के रास्ते पर हैं, आगे चलते हैं, पीछे हट जाते हैं, फिर ठीक आते हैं, फिर तौबा करते हैं, फिर गलतियां करते हैं। तीसरे वो हैं जो नेकियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं।
اور तीनों के बारे में मिलता है। जो पहली कैटेगरी है वो बहुत सारे लोग होते हैं और हदीस बताती है कि ये वो लोग हैं जिनको महशर में रोका जाएगा, जिनके लिए सबसे सख्त होगा कि वो अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, लोग जा रहे हैं, फैसले हो रहे हैं, जन्नत में जा रहे हैं। तसव्वुर करें ना रिजल्ट डे क्या होता है और कितना मुश्किल होता है वो इंतज़ार कि मेरा क्या होगा। उसके बाद दूसरी वाली जो तादाद है जो बीच के रास्ते पर हैं वो थोड़े से तादाद में इनकी बनिस्बत कम होते हैं और वो जो हैं उनसे हल्का मुहासबा होगा, लेकिन होगा। उनके लिए भी आसान नहीं है, पूछा तो उनसे भी जाएगा और जिससे पूछा जाने लगा अल्लाह जाने क्या होगा हमारा, क्या क्या निकल आएगा, क्या क्या कट जाएगा, क्या क्या बड़ी बड़ी नेकियां डाल दी जाएंगी कि ये तो इखलास नियत ही नहीं था, ये तो लोगों के लिए किया था, इसमें रिया था, इसमें दिल नहीं था, पता नहीं क्या आएगा हाथ में। और उसके बाद वो खुश नसीब होंगे जो बहुत थोड़े से होते हैं हर दौर में, आगे बढ़ने वाले, ज़्यादा देने वाले, ज़्यादा कर देने वाले, वो तो जन्नत में कामयाब हो गए क्योंकि हिसाब ही नहीं हो रहा, बिला हिसाब जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। और उसके बाद फिर कुफ़ार की सज़ा और तंबीह का तज़किरा आता है कि जो कुछ ये कर रहे हैं ये अपने आप को ये ना समझें कि कभी इनको पकड़ा नहीं जाएगा। और आखिर ख़त्म इस बात पे होता है कि जब वक्त पूरा हो जाएगा ना तो अल्लाह अपने बंदों को देख लेगा। बड़ा प्यारा लगता है ये लफ्ज़, अपने बंदों। हैं तो सारे ही अल्लाह के बंदे ना, सरकश भी हैं, जब्बार भी हैं, फसाद भी फैला रहे हैं, अल्लाह ही का इनकार कर रहे हैं, अपनी बादशाहत चला रहे हैं तो अल्लाह ही के, वापस भी अल्लाह के पास ही जाएंगे, खड़े भी अल्लाह के सामने ही होंगे, तौबा भी उसी से करेंगे, वक्त भी उसी से और मांगेंगे, रहमत की तरफ भी उसके ही देखेंगे। तो कितना खुश नसीब है वो आदमी जो अल्लाह को वहाँ जाके पहचानने के बजाय यहीं पहचान ले, क्योंकि अभी हमारे पास अमल का मौका है। उसके बाद सूरह यासीन शुरू होती है, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सूरत, कुरान का दिल। मक्की सूरत है लेकिन कुछ आयात इस सिपारे में है, लेकिन बाकी चूँकि अगले सिपारे में है तो हम इंशाअल्लाह ताला सूरह यासीन का आगाज़ कल करेंगे। आज के सिपारे में कोई दुआ नहीं आई है, लेकिन हम अल्लाह ताला से दुआ मांग लेते हैं कि अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल कर जो नेकी में सबकत ले जाने वाले हैं, हमें उन लोगों में शामिल कर जो जन्नत में बिला हिसाब दाखिल होंगे, जिनको कहा जाएगा आओ आज सलामती है तुम्हारे लिए, ना कोई परेशानी, ना कोई गम, ना कोई तकलीफ़, ना कोई नागवार बात।